दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल जैसे आया था, हमने अनुमान बताया था, लगाया था कि एग्जिट पोल फर्जी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद हमारा प्रेडिक्शन लगभग सही निकला है, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, वहाँ जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। हम एसी में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते हैं, हम एसी में बैठकर चंद सवालों से किसी भी मत का निर्माण नहीं करते हैं। और ये साफ साफ दिखा है। और उत्तर प्रदेश जो राम को ला रहे थे, उनको बता दिया अयोध्या ने कि तुम राम को लाए नहीं हैं, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम राम को लाओ। कुल मिलाकर ये जनादेश साफ तौर पर ये बताता है कि लोकतंत्र जिंदाबाद था, लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। ये जर्मनी नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, जिसके लोकतंत्र की चूल्हे कोई हिला नहीं सकता। क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या मोदी, क्या अमित शाह, कोई नहीं। इसी सिलसिले में हम इलाहाबाद के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि चुनाव के परिणाम ऐसे क्यों रहे, क्यों चुनाव के परिणाम ऐसे रहे कि उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा पाने की अपेक्षा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, उसी ने करारा तमाचा दिया और बताया कि गुरूर उतना ही रखो जितना जनता की आंखों में धूल ना झोंक सको। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। पीयूष जी, कैसे देखते हैं आंकड़ों को? उत्तर प्रदेश में तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई बीजेपी वालों की। हाँ, आंकड़े तो जो थे वो तो पहले पूर्वानुमान में थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप यहाँ शासन करना चाहते हैं तो फर्जी के मुद्दों को मुद्दा ना बनाइए, यहाँ पे काम करिए, राज करिए। फर्जी मुद्दे जैसे कुछ? फर्जी मुद्दे जैसे आप जो है मंदिर के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान के नाम पे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खुले तौर पे नहीं बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये सब रहते तो एक विषधर की तरह ये हमारे लोकतंत्र को डस लेते। कौन सब? हाँ, कौन सब क्या? जो गंदी राजनीति करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से इनको सबसे ज़्यादा अनुमान था कि इनको सीटें मिलेंगी, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे जी। दो तीन कारण बताइए जो मुख्य मुद्दे हों। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां लाखों परीक्षार्थी रहते हैं और कई पेपर लीक होते हैं, और परीक्षार्थी की चेतना, मैं चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, मैं इस बात पे एकदम वाजे हूँ, कन्फर्म हूँ कि परीक्षार्थियों ने उनको जो है इनको डेंट लगाई। नहीं, क्या लगता है? इसमें आप बिल्कुल सही हैं। रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और जैसे कुछ रोजगार आप टेंडर के तरीके से भर रहे थे, हमारा पूर्वांचल क्षेत्र, जो मेरा अनुमान है, जो मुझे लगता है कि पूर्वांचल क्षेत्र हमारा इसीलिए भाजपा से दूर भागा, जो उन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाई। कोई भी तैयारी करने वाला छात्र अल्प समय के लिए अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहता है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ थी महंगाई पे इन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाए। पूर्व में जब ये विपक्ष में थे तो बड़ा ही हल्ला करते थे, और उसका सीधा परिणाम हमारी अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ही है। एक बड़ा परिणाम क्या है? अयोध्या हार गए। सबसे बड़ा परिणाम वहाँ पे तो भगवान राम ने ये साबित कर दिया कि चूतियों माफ़ कीजिएगा ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन वास्तव में कि तुम हमें नहीं, हम तुम्हें लाए हैं। और अगर आगे भी तुमने सही ढंग से काम नहीं किया तो हो सकता है कि कल को फिर शून्य पे चले जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, एक अंतिम सवाल आपसे, क्या लग रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किधर जाएंगे? भैया, ये वो दो मुँहे सांप हैं जिनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। मतलब आपको लगता है कि इंडिया में आ सकते हैं? देखिए, आने तो आ सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जो सत्ता का लालच होता है और जो पद का लालच होता है, ये कुछ भी करवा सकता है। हमारी बिहार की जनता पिछले 10 सालों से देख रही है कि नीतीश बाबू कैसा करवट लेते हैं। 20 साल से हो सकता है, लेकिन मुझे इतना जानकारी नहीं, मुझे तो 10 साल का जानकारी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ कि वो किस ओर करवट ले सकते हैं। हो सकता है कि इंडिया उनको अच्छे पद के लिए आमंत्रित करे, तो श्योर है कि वो इंडिया में आ जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि मतलब कि बीजेपी जो है बेरोजगारी पे, महंगाई पर हारी है उत्तर प्रदेश में? 100%। ठीक। आपका क्या नाम है? बाल मुकुंद तिवारी। तिवारी जी, क्या करते हैं आप? पठन पाठन में लगे हैं पिछले कई सालों से। सिविल कंपटीशन भी देते हैं और लेखन भी है। तो कंपटीशन आप देते हैं, आप एक राइटर हैं, तो आप क्या बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? काम से सर संतुष्ट नहीं हैं। पिछले अगर मैं 5 सालों का देखूं यूपी में, तो रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। अभी आप प्राइमरी की वैकेंसी देखेंगे तो पिछले 4-5 साल में कोई नहीं आई। टीजीटी पीजीटी देखेंगे, कोई नहीं आई। डिग्री कॉलेज आती है तो एक बार आएगी तो फिर भ्रष्टाचार से 4-5 साल में मुक्ति मिलती, फिर आई वैकेंसी तो आयोग इन्होंने भंग किया, फिर नया आयोग बना, फिर रोजगार देना नहीं है।
बस ऐसे चुनाव को मुद्दा ये रोजगार को बनाते हैं और देते रोजगार हैं या नहीं। और जो इन्होंने एग्जाम भी कराए इधर 2-3-4 सालों में, या मैं कहूँ कि जब से योगी सरकार यहाँ पहली बार आते ही समीक्षा अधिकारी का पेपर, मैं बनारस गया था देने, पहली बार ही पेपर इनका आउट हुआ। सब पेपर आउट हुए। यूपी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका पेपर ना आउट होता। हाँ, जो मीडिया में फैल जाता है उसको मान लेते हैं आउट हो गया, नहीं अंदर अंदर सब बिकते हैं पेपर। अच्छा, जो चुनाव के रिजल्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक सवाल है। इलाहाबाद में मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख परीक्षार्थी विद्यार्थी रहते हैं, घर के नेता, सब घर के नेता हैं। तो 10 लाख की जो संख्या है, ये तो एक लोकसभा क्षेत्र की भी संख्या नहीं है, लेकिन ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? सर ये देखिए, जो यहाँ स्टूडेंट हैं, हम कह रहे हैं 5 लाख ही माने, ये 5 लाख लोग 50 लाख लोगों से जुड़े हैं। ये फैमिली अपनी फैमिली के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए भेजे गए हैं। अब कोई 1-2 साल नहीं, यहाँ 10 साल 15, मैं 20 साल से रह रहा हूँ। अब मेरे परिवार में 20 साल से इलाहाबाद में? 20 साल से हैं, और मेरे परिवार में लगभग 6-7 सदस्य हैं। अब जितने सदस्य हैं सबको तो हम 20 साल से कितना एग्जाम दिए? बहुत सारे एग्जाम दिए हमने। 2 PCS इंटरव्यू, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, 1 बिहार PCS इंटरव्यू, इतने सारे दिए हैं। हिमाचल का इंटरव्यू सारे दिए हैं। तो आपका सफर कैसा रहा 20 सालों का? क्योंकि थोड़ा सफर सर ऐसे रहा कि सरकारें बीच में, जैसे सपा भी सरकार यहाँ आई, उस समय भी भ्रष्टाचार खूब थे, तो हम लोग उम्मीद लगाए बीजेपी सरकार आएगी। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वो तो धुलने के लिए आई थी। धुलने क्या, सारा सिस्टम वही रहा, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था वही अब भी चल रहा है। इन्होंने इसको मुद्दा ही नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, जो एक जैसे देश के विकास के लिए चाहिए, सामाजिक समरसता हो, रोजगार हो, सबको अवसर हो समान, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको वाकई में लगता है कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है? बिल्कुल। क्या हिंदुत्व के लिए काम करती है? हिंदुत्व के लिए नहीं, मेरा सवाल है नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए, ये केवल समाज को तोड़ने वाला काम। जो पार्टी स्लाटर हाउस से 250 करोड़ का चंदा लेती है, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये केवल तोड़ने वाला समाज को काम करते हैं। दूसरा, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और भारत की अभी भी आबादी जो है अधिकांशतः पढ़ी लिखी। क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति ऐसी हो गई? उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति ऐसी, जो रिजल्ट आया है कि इनको 30-32 सीट 35 सीट मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है यूपी में कि रोजगार विहीन है उत्तर प्रदेश। युवा, आप किसी से पूछिए, इलाहाबाद में जितने हैं 5-7 साल में जो लड़के नए आए हैं, अभी रोजगार के अलावा क्या कुछ नहीं। और सबसे बड़ा रोजगार दूसरा है, देखिए आप, मीडिया सबके पास है, सबको समझ हो गई है कि केवल फर्जी चीज़ों से आप चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं। इनके पास मुद्दे क्या रहे? अगर मैं ये कहूँ कि ये लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, इनके पास क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़े? कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है? अरे कोई ये अपने इनके मुद्दे नहीं है, हम जनता के 1000 मुद्दे हैं, इनके अपने मुद्दे। प्रधानमंत्री के भाषण को गिन रहा था, प्रधानमंत्री ने मछली मुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान शब्द उन्होंने 174 बार बोला, बिल्कुल, मछली 7 बार बोला, बिल्कुल, मुर्गा जो है 51 बार बोला। क्या आपको लगता है हम वही चीज कह रहे हैं कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव, अगर जैसे कोई सरकार चुनाव लड़ती है तो उसके अपने कुछ मुद्दे होते हैं जो जनता के बीच में बताए जाते हैं कि भाई मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जो अगले 5 साल में हम करेंगे। इनके पास, हमारे आज की डेट में हम पढ़ते हैं अखबार भी, पेपर भी, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, पत्रिका, कोई मुद्दे नहीं है। बस इनके पास मुद्दा था मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का। अब इससे देश नहीं चल सकता ना। ठीक, आपका क्या नाम है सर? इंद्र बहादुर। तो सर, क्या स्थिति रही, क्या कारण रहे कि बीजेपी एक ऐसे स्टेट में, जो इनका एक सेंटर स्टेट था, लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में 70-72 जीतने जा रहे हैं, 30-35 सिमट गए? न तो ये शिक्षा और बेरोजगारी, इसी पे जो है ये लोग जो है हारे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा नहीं बनती है, ये क्या अभूतपूर्व चुनाव नहीं है इस बार? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा बनता है, क्यों नहीं बनता है? तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का श्रेय किसको देते हैं? बेरोजगारी विपक्ष को देते हैं। विपक्ष में किस नेता को सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं? माननीय अखिलेश जी को और माननीय राहुल जी को, ये लोग। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी इस समय बहुत अच्छा फाइट कर रही है, और ये चर्चा में आया है कि दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं। नहीं, दलित क्या कारण है? नहीं, देखिए, दलित के साथ सभी लोग का वोट शिफ्ट हुआ है। सभी का जो ओबीसी वोट कुछ होते हैं वो तो खैर उनके पास इनका परंपरागत वोट है। दलित वोट का शिफ्ट होना, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक 36 का आंकड़ा है, इसके बावजूद भी अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, तो क्या कारण रहे होंगे इसके? अब इसका कारण क्या बताएंगे? वही शिक्षा है और बेरोजगारी पे। अभी भी खेला हो सकता है? अब इसमें क्या खेला होगा? अरे, अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार
समर्थन वापस ले लें ना दें तो 25 सीट इधर से कम होगी, इधर 25 सीट जुड़ जाएगी, खेला हो जाएगा। वो तो राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, राजनीति कुछ भी और हो इधर सकता जो है क्या नाम है, बिहार के एक नेता है, क्या नाम है उनका, रामविलास पासवान के बेटे हैं, हाँ, ना कुछ भी हो सकता वो है। भी खेल कर सकते हैं। हाँ। RLD इधर है, हाँ हाँ, तो सब राजकुमार ही तो हैं, सब राजा बनने की कोशिश करेंगे। नहीं एकदम पूरा 100% है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष जी, क्या करते हैं आप? सर आ तैयारी जाइए। करते हैं और शिक्षक का काम करते हैं, कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को। हाँ, क्या करते हैं? टीचिंग का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे बहुत आपसे जुड़ा ये सवाल है, आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें छात्रों के मुद्दे ने इस चुनाव को कैसे अफेक्ट किया, कैसे इम्पैक्ट किया? देखिए, अगर हाल की बात देखें हम, जैसे यूपी की बात करते हैं तो 50 लाख स्टूडेंट थे। आरओ को भी अगर उसमें मेंशन कर लेते हैं तो लगभग 10 लाख, 60 लाख। आप 60 लाख स्टूडेंट नहीं, 60 लाख परिवार देखिए, और 60 लाख परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे पे जो है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, कि बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा रहा है। और आपको पता है कि बीजेपी जब भी आती है तो इनके एजेंडे में रोजगार की बात नहीं होती। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा रोजगार और महंगाई पे इन्होंने बात ही नहीं की। 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो 76-78 पेज का मैनिफेस्टो बनाया, एम्प्लॉयमेंट शब्द 3 बार इस्तेमाल किया, क्लाइमेट चेंज 1 बार इस्तेमाल किया। ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए। क्लाइमेट चेंज का भी हाल ही में आप देख लीजिए, 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में मोदी जी कहते हैं कि क्लाइमेट थोड़ी चेंज हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। मोदी जी ने बनारस में बयान दिया था नहीं, कि हमारी क्षमता कमजोर हो रही है, क्लाइमेट चेंज थोड़ी। अब उनका बोलने का तो ये भी है, तो हम जैविक प्रोडक्शन है, तो ये तो एक तरीके से हाँ, तो गलत हम लोग उनके खिलाफ हाँ। बात कर सकते हैं ना? क्यों नहीं, सरकार खिलाफ तो आदमी बोल ही सकता है। वो पाप नहीं कर रहे हैं, नहीं सरकार के खिलाफ डर लग रहा है तो नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और डर के आदमी का वो उनका खुद का स्टेटमेंट मतलब है। आपको तो लगता है कि मीडिया मुख्य में मुद्दा बेरोजगारी? हाँ, महंगाई है और ये रोजगार का मुद्दा रहा, थोड़ा सा महिला सुरक्षा का भी एक इशू रहा है। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज विजय सिंह, मैं एक राइटर हूँ। तो विजय जी, ये बताइए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति थोड़ी खराब हुई इस बार। यस, क्या कारण? दैट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट। हमारा जो ऑडियंस है गांव से है, हिंदी और नॉर्मल बच्चे हमको देखते हैं, तो आप हिंदी में अगर बात करेंगे तो श्योर पक्का। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश इज द गेम चेंजर। हाँ, और ये शुरू से ही रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा की यूपी से ही जाती हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें ज़्यादा सीटें मेजॉरिटी ले जाएगा वही गवर्नमेंट बनाने का मतलब कि दावा कर सकता है। अच्छा, कई लोगों तो ने बात कही कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हाँ। क्योंकि आप सब लोग राइटिंग से फील्ड से जुड़े हैं। नहीं, महंगाई एक मेरा सवाल ये है, आपका जो अपना क्षेत्र है, पब्लिकेशन का क्षेत्र, राइटिंग का क्षेत्र, क्या बीजेपी सरकार में ये अफेक्ट हुआ है? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, मतलब कि जरूर ये इसको प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए, बेरोजगारी की वजह से ही लोग कम, वैकेंसी नहीं आएंगी तो वैकेंसीज नहीं है, और लोग पढ़े लिखे लोग, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, वो कम मतलब कि वेतन पे काम करने के लिए मजबूर है, दे आर फोर्स्ड। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज हमारे देश की जनसंख्या वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, और ये इसको रोकने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए कारगर नीति क्यों नहीं बनाई जा रही है? मैं दैट इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये है, एक पहलू है, और इस पर ध्यान देना जरूरी है। मोदी सरकार को भी, अगर मोदी सरकार सरकार बनाती है, सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है इस बार भी, तो उनको डेफिनेटली इस पर सोचना होगा, और एक बहुत ही मतलब कि हाँ कारगर नीति इस पर लाना होगा। अच्छा, एक सवाल, लाइक चाइना। एक सवाल, अंतिम सवाल। दूसरा, एनवायरमेंट, पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है। हाँ, जैसलमेर बॉर्डर पे अभी एक घटना हुई है 4 दिन पहले, 57 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। लोग पर्यावरण विद जो है, जो हमारा IPC पैनल है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस का है, हाँ IPCC, उसने कहा है कि अगर हमारे जो क्लाइमेट, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर अगर 2 डिग्री को क्रॉस किया, वो एक थ्रेशोल्ड है, वो मतलब कि तबाही मतलब समझ लीजिए निश्चित है। एक सवाल अंतिम, ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं, 40 साल बाद नदियां सूख जाएंगी। ये बताइए, कैन नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू बी अ गेम चेंजर?
Yes, certainly, because they are called Palturam. They don't have any what you call moral values. They are just opportunist. वो सब मौका परस्त लोग हैं. Narendra Modi is not an opportunist. He is not an opportunist. He is just using. But he is not a visionist. He is using a. He is name not of a Ram. visioner. He is using the name of Ram. He is polarizing the people. हाँ. He is letting the vote on the name of Ram. But he is spreading the hate. Yes. Then he is not a opportunist. नहीं, वो opportunist word उनके लिए सही नहीं होगा. क्यों लेकिन मोदी से ये- बड़ा कोई opportunist ही नहीं है, किसी को भी ले लेते हैं. नहीं, ये तो नीतीश को सभी कहे लोग- हम कसम खाते हैं, नीतीश को नहीं, लेकिन फिर ले लिए. नहीं, देखिए ये धर्म को मुद्दा बना रहे हैं, जो जाति को, तो ये तो समाजवादी पार्टी भी बना अच्छा, रहे आप हैं. डिसाइड ये तो कर लिए एक किधर common हैं. fact पहले आप है. बीजेपी को हारने, जो भी उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें कम आई हैं, उसके लॉजिकल रीजन पे हम बात कर रहे थे. और आप इस तरफ ये भी कह रहे हैं कि मोदी अपॉर्चुनिस्ट नहीं है. दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं है. नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं मोदी को जिम्मेदार मानता हूं, बिकॉज वो जो मेन मुद्दे हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. पिछले 2 टर्म में भी मोदी हैज उन्होंने- प्रॉमिस्ड हाँ, जैसे कि बेरोजगारी. मोदी हैज प्रॉमिस्ड 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट. हाँ, वो है ना? लेकिन वो सिर्फ हवा हवाई है, वो धरातल पर नहीं दिख रहा है. ठीक। अभी मैं एक छोटा ठीक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। लास्ट में जोड़ना बताइए, चाहता हूँ. अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, 60,000 वैकेंसीज थी और 51 लाख कैंडिडेट्स लोगों ने अप्लाई किया. ये क्या साबित करता है कि हमारे देश की बेरोजगारी किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. ठीक। तो इस पर जो है इन सब मुद्दों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. क्या नाम है आपका? चंचल नाम मेरा है. क्योंकि आप शकल से ही गंभीर लग रहे हैं, तो लोकसभा नहीं। चुनाव की थोड़ा गंभीर चर्चा कर ली जाए. ये बताइए, खेला हो जाएगा? नहीं, पर्सनल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, क्योंकि गठबंधन जो है और गठबंधन का धर्म जो है लोगों को निभाना चाहिए. दूसरी बात क्या है कि इतना बड़ा डेंट नहीं है कि 2 पार्टियां मिलकर अगर चली जाएं तो वहां सरकार बना लें, क्योंकि बीजेपी अभी भी जो है शायद 235 या 240 के आसपास पे आंकड़े पे है. तो पहला अधिकार तो शायद राष्ट्रपति महोदय उन्हीं को देंगी कि आप आइए और सरकार बनाइए. सर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चाहिए. हाँ, चाहिए. तो आपको ये- बता दें कि हाँ। राजनीति में चाहिए कुछ नहीं होता. नहीं, आप सही कह रहे हैं. राजनीति में चाहिए- everything- नहीं, just एक मिनट, just a minute. हाँ, हाँ। चाहिए नहीं, लेकिन जो परंपरा है हाँ। उस परंपरा के अनुसार जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे पहले न्योता उसको दिया हाँ, ये बात जाता आपकी सही है. ठीक है. अब उसके बाद वो किसको जोड़ते हैं, किसको नहीं जोड़ते हैं, अगर वो नहीं करते तब शायद दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए. अब वहाँ पे शायद नीतीश बाबू जाएं, सॉरी क्या नाम है, नायडू बाबू जाएं. नाडू जाए. हाँ, तो देखिए राजनीति हमेशा संभावना का खेल होती है और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिटिक्स. राम का नाम, हम्म। मुर्गे का नाम, मीट का नाम, मटन का नाम, दंगों के नाम पर, नफरत के नाम पर, और एक ऐसे व्यक्ति का प्रचार करके जिसने 2700 वीडियो बनाए, यौन शोषण का वीडियो बनाया. प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहा हूँ. प्रधानमंत्री ने उनका हाथ उठाकर प्रचार किया. इसके बावजूद भी अगर आपकी सीटें 70 घट रही हैं, पहली बात तो क्या देखिए कहता है? देखिए, प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग जो हैं वो समाज में जान लीजिए विद्रूप लोग हैं और ये हिंसक रूप से मानसिक रूप से बीमार लोग हैं. तो मोदी जो भी जी पार्टी मोदी जी जो- अगर हाँ, उनका हाथ देखिए, उठा रहे हैं तो वो क्या है? देखिए, जो भी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है तो एक मान के चलिए कि वो अपने हित के लिए लाभ कर रही है. अगर आप उनके लोगों को अगर ले आएंगे सोसाइटी में, आप उनको ले आएंगे पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी क्या करेंगे, डसेंगे और स्वयं को भी डसेंगे. तो नरेंद्र मोदी को तो चाहिए था कि चुप मार के उनसे किनारा कर लेते अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और विन विन सिचुएशन लाने के लिए, पर वो किए नहीं और उसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ा है. अच्छा ये बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये बता रहे थे कि 70+ लेके आएंगे, ये अयोध्या हार गए. ये कैसे हुआ? देखिए, चुनाव में देखिए हर पार्टी जो होती है भाई वो कहती है कि हम 400 सीट जीतेंगे. जैसे कुछ लोग कहते हैं हम 70 सीट जीत जाएंगे. जैसे पिछला चुनाव जो था, माननीय अखिलेश जी कह रहे थे कि हम 400 सीट जीत रहे हैं. तो देखिए नेता जो होता है वो लफाजी करता है और लफाजी के लिए उसे कुछ चाहिए नहीं होता है, जो मुंह में आए बोल दीजिए. लेकिन अब सीटों की संख्या शायद इस समय 35-34 जो भी हो, तो अगर डेंट जिस भी पार्टी को लग रहा है तो अगला जो 5 साल का जो लोकसभा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में यदि वो काम नहीं करते हैं तो ये जनता आपको कब फर्श से अर्श पे, अर्श से फर्श पे उठा के डाल सकती है. तो आप जो जनता के जो जनहित मुद्दे हैं, अगर उस मुद्दों पे आप बात नहीं करते हैं तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं. अगर जो भी प्रधानमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, सांसद बना हो, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, याद रखिए. मैं वाजपेयी चुनाव हारे हाँ, हैं, आप बोलिए. ठीक. उसके बाद राहुल गांधी भी चुनाव हारे, हालांकि जीते 2 बार. तो यदि आप जनता से नहीं जुड़ेंगे तो जनता आपको नकारेगी और छोड़ेगी नहीं. 1900 आपने कहा कि जैसे हर पार्टी दावा करती है कि भाई वो 400 जीतेगी, 500 जीतेगी. 1984 का चुनाव कांग्रेस ने लगभग 400 से ज़्यादा सीटें जीती. 1989 का चुनाव राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे. राजीव गांधी ने ये कहा कि वो 360 सीटें जीतने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा. द हिंदू ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा एट द टाइम.
कटिंग आपको मिल जाएगी गूगल पे। लेकिन उस समय के एग्जिट पोल ने ऐसा नहीं कहा। देखिए लेकिन पूरा होने दीजिए। उस समय के एग्जिट पोल ने ऐसा नहीं कहा, उस समय की मीडिया ने नंगा नाच ऐसा नहीं किया, उस समय की ईडी ने इतने छापे नहीं मारे। मुझे एकदम याद है उस समय जो पॉलिटिकल सिनारियो थी, कुलदीप नैयर किताब है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जबकि मेरा जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। नहीं जन्म लेकिन मेरा केवल इतना है कहना, जैसे आप कह रहे हैं कि हर पार्टी को हक है ये कहने का कि 400-500 जीत रही, बिल्कुल हक है, लोकतंत्र है, कोई भी कहेगा भाई हम 400 जीत रहे हैं, 500 जीत रहे हैं। लेकिन आपने 400 कहा और एग्जिट पोल ने 400 दिखा दिया। ठीक है, ये सवाल है। देखिए एग्जिट पोल पहली बात तो जो है कोई ऑफिशियल संस्था नहीं है, और एग्जिट पोल का कोई जो है- सैंपल साइज पूछा जा रहा है तो हाँ, बता रहे हैं हमको सैंपल साइज नहीं पता है। 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख पे होती है। अच्छा दूसरी बात, भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ मतलब आपको लग रहा है मीडिया निष्पक्ष है? नहीं, मीडिया देखिए, मीडिया निष्पक्ष तो खैर कभी नहीं रही है, मैं साफ साफ दावे साथ बोलता हूँ। तो ये थे इलाहाबाद के कुछ लोग। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी, जिसको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से, इस प्रदेश ने ये बताया है कि आज यहाँ का युवा तार्किक है, समझदार है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है। अगर कोई सरकार इसको रोजगार नहीं देगी, इसके अधिकारों का लगातार हनन करेगी, तो यही स्थिति होगी जो आज हुई। बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ, हम नए वीडियोज़ के साथ आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।